एवरीवन, आज हम बात करेंगे IGIMS में OTT कोर्स के एडमिशन के बारे में। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है टू गेट एडमिशन इन IGIMS, देन IGIMS का फीस स्ट्रक्चर क्या है फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स, देन करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं OTT की, देन एडमिशन प्रोसेस क्या है एंड हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं या नहीं हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं इस कोर्स में। सबसे पहले तो इस कोर्स में IGIMS में एडमिशन के लिए आप नीट क्वालिफाई होने चाहिए। नीट के मार्क्स के बेसिस पे ही एडमिशन होता है, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को आराम से समझें। कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो है 4 साल का। 3 साल का एकेडमिक्स होता है और 1 साल की इंटर्नशिप होती है। जो डिग्री हमें मिलती है वो बैचलर ऑफ साइंस इन OTT की मिलती है एंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 20 हैं। अभी देखो टोटल नंबर ऑफ सीट्स तो बहुत कम है, लेकिन इसमें एडमिशन के चांसेस थोड़े ज़्यादा क्यों बढ़ जाते हैं किसी अगर स्टूडेंट का मार्क्स कम है तो, क्योंकि इसका जो काउंसलिंग होता है वो ऑफलाइन होता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अप्लाई तो कर देते हैं, उनका नाम भी आ जाता है मेरिट लिस्ट में, पर वो एडमिशन करवाने ऑफलाइन ही जाते हैं, किसी वजह से नहीं पहुंच पाते हैं या फिर कहीं और भी उनका काउंसलिंग चल रहा होता है, क्योंकि एक टाइम पे बहुत सारे काउंसलिंग चल रहे होते हैं। बच्चे ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए आए वो पॉसिबल नहीं होता है, और इसीलिए यहाँ पे जिन बच्चों का मार्क्स कम होता है उनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है सिलेक्शन की। ठीक है, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो आप 10+2 पास होने चाहिए विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ठीक है, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए 12th में, और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो है जनरल के लिए 50% एंड BC, EBC एंड SC, ST के लिए 45%। मिनिमम एज आपकी 17 होनी चाहिए। मैक्सिमम एज का कोई ऐसा लिमिट नहीं है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की, और नीट रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो ऑब्वियसली नीट रिक्वायर्ड है, और एडमिशन जो है वो नीट UG के मार्क्स के ही बेसिस पे बनती है। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले तो आप क्वालिफाई होने चाहिए नीट में। क्वालिफाई हो गए आप नीट में, अब आप अप्लाई कीजिएगा IGMS के ऑफिशियल वेबसाइट पे जब भी नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा, क्योंकि इसका जो काउंसलिंग है वो IGMS खुद करवाता है, कोई MCC नहीं करवाता या फिर कोई और काउंसलिंग पोर्टल नहीं करवाता है। तो आपको सारे अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आपको IGIMS की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिलेगी। जब आप फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो मेरिट लिस्ट बन के आती है ऑन द बेसिस ऑफ नीट UG स्कोर, एंड देन काउंसलिंग होती है, एंड देन देयर इज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर आप अपना एडमिशन फ़ी पे करते हैं एंड आपका फाइनल एडमिशन हो जाता है। ड्यूरेशन और इंटर्नशिप की बात करें तो 3 साल का एकेडमिक स्टडी होता है और 1 साल इंटर्नशिप होती है, और इंटर्नशिप आपकी IGMS हॉस्पिटल पटना में ही होती है। अब बात करते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी की। तो आपका रिजर्वेशन तभी अप्लाई होगा जब आप बिहार के रेजिडेंट होंगे। कोई भी स्टूडेंट अगर बिहार से बाहर का है, किसी दूसरे स्टेट का है, और तब वो अप्लाई कर रहा है, तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा इन IGIMS। देन बात करते हैं तो IGIMS एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, बहुत एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज इसमें होते, एक्सेलेंट क्लिनिकल एक्सपोजर भी होता है। 100% इंटर्नशिप आपकी IGIMS हॉस्पिटल में ही होती है। अगर आप यहाँ इंटर्नशिप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप बहुत कुछ सीखेंगे। देन मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर्स हैं, अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस कोर्स की। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड। तो नीट UG का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, स्कोर कार्ड होना चाहिए, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास एंड सर्टिफिकेट, क्लास 12 की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, TC सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो, देन कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, देन आधार कार्ड एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो एडमिशन फीस जो है वो 5000 है, एंड टोटल फीस जो है वो 70,000 to 80,000 है। ये लास्ट ईयर की थी, इस साल हो सकता है कुछ कम हो जाए। एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें तो आपने सुना होगा कि OT असिस्टेंट की वैकेंसी आती है। अभी रिसेंटली बिहार में OT असिस्टेंट की जॉब आई थी और उसकी सैलरी 80,000 है, विच इज़ नॉट बैड। तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ की हम बात करें तो ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट, सर्जिकल असिस्टेंट, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, इमरजेंसी एंड ट्रॉमा OT टेक्नोलॉजिस्ट, कार्डियक OT टेक्नोलॉजिस्ट, न्यूरो OT टेक्नोलॉजिस्ट, ट्रांसप्लांट OT टेक्नोलॉजिस्ट, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स। अभी देखो आप कहीं पे भी अगर हॉस्पिटल है तो वहाँ पे सर्जरी सेक्शन अगर है तो असिस्टेंट की तो ज़रूरत होती ही होती है। ऑपरेशन थिएटर में असिस्टेंट की ज़रूरत हमेशा ही होती है। तो ये करियर काफ़ी अर्निंग का है, ऐसा नहीं है कि इसमें पैसे नहीं होंगे, इसमें काफ़ी अच्छे पैसे मिलेंगे आपको। आप किसी भी सेक्शन में जाते हैं, कार्डियक में जाएँ, न्यूरो में जाएँ, ट्रांसप्लांट में जाएँ, एनेस्थीसिया में जाएँ, तो कहीं भी ऑपरेशन थिएटर होता है तो वहाँ असिस्टेंट होता ही होता है, एंड बिकॉज ऑफ विच आपकी करियर अपॉर्चुनिटी हमेशा अच्छी होती है। हॉस्टल की बात करें तो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के हॉस्टल अवेलेबल है। एंड अगर आपको ये करियर अपॉर्चुनिटी सही नहीं लग रही है और आपको हायर एजुकेशन में जाना है तो आप MSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, देन MHA कर सकते हैं, दैट इज़ मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, और MBA कर सकते हैं इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। IGIMS जब भी नोटिफिकेशन रिलीज़ करेगा हम आपको अपडेट कर देंगे। तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल।